आज अपन सेकंड लेक्चर की बात करेंगे और जो सेकंड लेक्चर है आपका उसमें अपन लाइट के बारे में बात करेंगे कि आपकी जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है उसमें लाइट किस प्रकार से इफेक्ट करती है। उसके अलावा अपन किसके बारे में बात करेंगे, जो PAR होता है, PAR क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एंगलमैन एक्सपेरिमेंट है आपका, इसमें क्या है, एंगलमैन का एक एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ से बात करते हैं लाइट के बारे में। लाइट के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि लाइट आपको कहाँ, सॉरी प्लांट्स को जितनी क्लास में दी मैं ये बोलूँ कि हमें, तो हमें का मतलब हम नहीं है, यहाँ पर प्लांट की बात हो रही है तो प्लांट के रेफर में यहाँ पे लेके चलना, ठीक है। तो जो प्लांट को जो लाइट मिल रही है वो कहाँ से मिलती है, सनलाइट मिलती है उनको। अब जो सनलाइट मिल रही है उनको, ये आपका क्या हो गया, सन हो गया, और ये उससे आने वाली क्या होगी, लाइट। ये जो लाइट आ रही है सन से वो आती है पार्टिकल्स के रूप में। किसके रूप में आती है, पार्टिकल्स के रूप में आती है लाइट पार्टिकल। लाइट पार्टिकल के रूप में आती है। आपका एक पार्टिकल है, वन पार्टिकल इक्वल टू फोटोन। एक पार्टिकल को अपन क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और पार्टिकल किसे बोलोगे आप, पार्टिकल के पास क्या होती है, पार्टिकल है एनर्जी। इसके पास क्या है, एनर्जी है। और इस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, क्वांटम। क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। तो मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ कि वन पार्टिकल इक्वल टू वन क्वांटम, बोल सकता हूँ। हाँ बोल सकता हूँ, जरूर बोल सकता हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर नेक्स्ट बात करें, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। नॉर्मल सी बात है, लाइट क्या है, एनर्जी की फॉर्म। तो यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से लिखना कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और किस प्रकार की एनर्जी है, रेडिएशन। किस प्रकार की एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल। जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल में क्या होती है, एनर्जी। और यदि किसी चीज में एनर्जी है तो वो क्या दिखाएगी, मूवमेंट दिखाएगी। क्या दिखाएगी, मूवमेंट दिखाएगी। नॉर्मल सी बात है, छोटे बच्चों की बात करो अपन, तो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या होती है, एनर्जी लेवल ज्यादा होता है। एनर्जी लेवल ज्यादा होता है तो क्या करते हैं, इधर से उधर मूव करते हैं। ये एनर्जी की पार्टिकल भी इधर से उधर क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये वेव्स की तरह, वेव्स की तरह क्या क्या शो करते हैं, मूवमेंट। अब यदि वेव की तरह मूवमेंट करेंगे, जैसे ये पार्टिकल आपका, और इस प्रकार से मूवमेंट करेगा, तो मूवमेंट करेगा तो ये कुछ ना कुछ जनरेट करेगा। क्या करेगा, कुछ ना कुछ जनरेट करेगा। और वो जनरेट क्या करता है, मूव करने पर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, जैसे मूवमेंट करेगा तो यहाँ से दो चीजें ये प्रोड्यूस करेगा। एक तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है, इसीलिए लाइट को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बात यहाँ से याद रखना। लाइट क्या है आपकी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और ये वेव प्रोड्यूस क्यों हुई, या अपन इसको क्यों बोलते हैं, उसका बोलने का रीजन क्या है, जब ये मूवमेंट करती है, मूवमेंट कौन कर रहा है, आपका पार्टिकल कर रहा है। कौन कर रहा है, मूवमेंट पार्टिकल कर रहा है। वो पार्टिकल वेव के रूप में क्या करता है, मूवमेंट करता है। और मूवमेंट करने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। और उन्हीं के कारण अपन इस लाइट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। लाइट पार्टिकल ऑल्सो बिहेव एज ए वेव। ये बात अपन ने बोली, लाइट पार्टिकल एंड वेव ए सेम टाइम। मतलब आप बोल सकते हो कि जो लाइट का पार्टिकल होता है वो एक सेम टाइम में पार्टिकल भी है और वो वेव भी है। इतनी चीज यदि याद रहे तो ठीक है, वो छोड़ देना इस चीज, ठीक है। पर आप याद रखो तो रखना कि पार्टिकल भी एक ही टाइम बनता है, वो उसी टाइम उसको पार्टिकल भी बोल सकते हैं अपन, और उसी टाइम उसको क्या बोल सकते हैं, वेव भी बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें लाइट की जो स्पीड है, लाइट स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। उसकी स्पीड, स्पीड कितनी होती है, 3.0 इंटू 10⁻⁸ ठीक है। इतनी चीजें किसके बारे में आपको याद रखनी है, लाइट के बारे में याद रखनी है। फिर अपन एक ग्राफ के बारे में बात करते हैं, जो लाइट का जो ग्राफ होता है उसके बारे में। उसमें अपन वेवलेंथ और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बारे में समझे। ये आपका एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल करता है मूव, ये मूव कर रहा है। अब देखना जैसे मूव कर रहा है, यहाँ पर आप देखो ये गैप, एक ये पॉइंट बनता है, फिर ये गैप ज्यादा बन गया है,
फिर यहाँ से देखोगे तो ये गैप और ज़्यादा बन गया, फिर यहाँ पर देखोगे तो ये गैप और ज़्यादा जनरेट हो रहा है, और फिर यहाँ पर देखोगे तो ये गैप आगे जाकर और ज़्यादा जनरेट हो रहा है। अब ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं वेवलेंथ। ये सारी की सारी क्या है आपकी वेवलेंथ। और आपको एक चीज़ तो पता चल रही होगी, जैसे जैसे पार्टिकल मूव करता है तो उसकी वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। वेवलेंथ क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। वेवलेंथ में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है वेवलेंथ। ठीक है, अब देखना वेवलेंथ जब इंक्रीज होती है, क्या इंक्रीज हो रही है वेवलेंथ, तो एनर्जी लेवल आपका क्या हो जाएगा, कम, और फ्रिक्वेंसी भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर वेवलेंथ क्या है, इस पार्टिकल में, इस एरिया में मैं देखूँ, इतने इतने एरिया में, और दूसरा एरिया में ले लेता हूँ ये, इन दोनों एरिया का अपन कंपेरिजन करें यहाँ से। ठीक है, इन दोनों एरिया का यदि अपन यहाँ से कंपेरिजन करें तो देखना कि कंपेरिजन करने पर आपको क्या पता चलता है कि इस ओर तो आपकी वेवलेंथ आपको कम दिखाई दे रही होगी। यदि वेवलेंथ कम दिखाई दे रही है इसका मतलब यहाँ पर जो एनर्जी का लेवल है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और फ्रिक्वेंसी भी आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेम चीज़ इधर देखें, ये आपकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ इस ओर देखोगे तो देखो ये वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है, ये वेवलेंथ ज़्यादा है, तो वेवलेंथ क्या होगी, यहाँ से ज़्यादा होगी, और जैसे वेवलेंथ आपकी ज़्यादा होती है तो एनर्जी का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फ्रिक्वेंसी भी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, फ्रिक्वेंसी का, वेवलेंथ का, ये क्या बोल रहे हैं सर, तो देखो वेवलेंथ होती है आपकी दो वेव के बीच की जो दूरी होती है, इनको अपन बोलते हैं क्रिस्ट। आप ये बोल सकते हो कि दो क्रिस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसको अपन वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी और फ्रिक्वेंसी में ये संबंध होता है, और आपकी एनर्जी और वेवलेंथ में इस प्रकार का संबंध होता है। ठीक है, यदि एनर्जी ज़्यादा होगी तो फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यदि देखो वेवलेंथ, यहाँ पर वेवलेंथ को लेकर चलना है, यदि वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज़्यादा, और एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम। अब फ्रिक्वेंसी देख लेना, फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं, फ्रिक्वेंसी कहते हैं ये यहाँ से पार्टिकल चला, फ्रिक्वेंसी को आप ऐसे समझो दो चीज़ों में, ये यहाँ से पार्टिकल ये घूम के चल रहा है और यहाँ से निकल रहा है, फिर दूसरा पार्टिकल ले लो यहाँ से आप, ये चल रहा है और यहाँ से निकल रहा है, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, अपन फ्रीक्वेंसी को समझ रहे हैं यहाँ से, ये ध्यान रखना, ये भी पार्टिकल और ये भी पार्टिकल है। अब देखो ये एरिया हो गया इनका निकलने का, पार्टिकल निकलने का, दोनों का एरिया क्या सेम, दोनों का एरिया क्या सेम है। अब देखो यहाँ से जब ये पार्टिकल गुजरेगा तो ये पार्टिकल यहाँ पर भी है, आगे से आगे तो पार्टिकल चल ही रहा है ना, तो ये वाली वेवलेंथ, ये वाली वेवलेंथ, ये वाली और ये वाली और ये वाली और ये और ये, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 बार यहाँ से टकराएगी। कितनी बार टकराएगी, 7 बार। और इसमें देखना 1 2 3 और 4 बार, यहाँ से कितनी बार टकरा रही है, 4 बार। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी ज़्यादा है, एक की, ना कि। अब यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई मेरे को, इससे इजी और कोई नहीं समझा सकता आपको। मैंने तो मेरा आपको 100% दिया, आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, और यदि नहीं समझ में आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दिया, एनर्जी के बारे में बता दिया, और आपकी वेवलेंथ के बारे में बता दिया। आपको यदि और कुछ भी याद नहीं रहे तो ये याद रख लेना बस कि यदि वेवलेंथ क्या है, कम है, तो एनर्जी ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। यदि वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी और फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट जो बात करेंगे अपन वो बात करते हैं किसके बारे में, आपकी स्पेक्ट्रम के बारे में। किसके बारे में, एक छोटा सा पॉइंट आपका स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम जिसे बोलेंगे, स्पेक्ट्रम में बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ की रेंज को बताने वाला, वो कौन बताता है, आपका स्पेक्ट्रम बताता है। ये हो गया आपका स्पेक्ट्रम। ठीक, स्पेक्ट्रम क्या होगा, वो आपके देखो ये, इसे आप क्या बोल सकते हो, ये जो मैंने बनाया है ये क्या हो गया आपका स्पेक्ट्रम। ठीक है, आपके जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो लाइट यूज होती है, ये तो मैंने आपको लाइट के बारे में बता दिया कि पार्टिकल किस प्रकार से मूव करते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है और एनर्जी क्या होती है। जो आपकी फोटोसिंथेसिस होता है, जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में जो लाइट यूज आती है वो लाइट यूज आती है विजिबल, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम यूज। आप उसमें क्या काम में लेते हो, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम यूज लेते हो। अब ये विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम क्या होता है, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को आप समझ सकते हो, ये अलग अलग वेवलेंथ वाली आपकी क्या है, लाइट है। जैसे मान के चलो यहाँ से लेकर 400 नैनोमीटर से लेकर यहाँ तक अपन कितने ले लेते हैं, 700 नैनोमीटर तक, आगे भी ये बढ़ती रहेगी, अपन को चाहिए यहीं तक बस।
400 से लेकर 700 तक। अब आपने छोटी क्लास में पढ़ा विबग्योर, वी आई बी जी वाई ओ और आर, ये विबग्योर, ये 7 प्रकार की क्या होगी, अलग अलग लाइट होगी। और इन्हीं लाइट के एक ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यदि अपन मूव करें 400 से 700 की ओर, कहाँ से जा रहे हैं अपन, 400 से 700 की ओर यदि अपन मूव करें तो आपको देखने को मिलेगा कि लेमडा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सही, वेवलेंथ का, लेमडा नहीं, वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है। और जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी एनर्जी आपकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। 700 से आगे जाओगे तो आपको फार रेड लाइट मिलेगी, 700 से पीछे आओगे तो आपको यूवी लाइट मिलेगी, वो अक्सरे वायरे वगैरह वाली लाइटें हैं, वो अपन को काम में नहीं लेनी आता। आपको विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का याद रखना। ठीक, फिर नेक्स्ट अपन बात करें किसके बारे में, पी ए आर, किसके बारे में बात करें, पी ए आर। पी आर और कुछ नहीं है, यही है आपका, अपन ने जो बात की ना विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, वही चीज़ है। इसको अपन बोलते हैं फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, ये आपकी क्या है, विजिबिलिटी है। इसका जो मान होता है या इसका जो नंबर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, नॉर्मली 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। ये जो लाइट है ये किसके लिए है, फूड प्रोड्यूसिंग के लिए सफिशिएंट लाइट है, फूड प्रोड्यूसिंग लाइट भी बोल सकते हो आप इसे। इसके अलावा मोस्ट ऑफ जो प्लांट हैं वो इसी प्रकार की लाइट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ प्लांट यूज। आप यहाँ से एक चीज नोट लगा के लिखना कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर रहा हूँ। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये नॉर्मली 300 नैनोमीटर से लेकर 900 नैनोमीटर की रेंज की लाइट क्या करते हैं, यूज करते हैं। बट आपको हमेशा याद ही रखना है कि आपको यदि कोई पूछे ट्यूशन में कभी पी ए आर कौन सा होता है, तो वो हमेशा कौन सा होता है आपका, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच की जो रेंज होती है वो ही होती है। ठीक है, अपन ने इतनी बात करी। फिर नेक्स्ट बात करें यहाँ से अपन की, तो नेक्स्ट बात कीजिए अपन, आपका अगला जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में अपन बात करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है एंगलमैन, एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। बात की जाए एंगलमैन एक्सपेरिमेंट की, तो इन्होंने 2 प्रकार के एक्सपेरिमेंट दिए। एक तो आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और दूसरा इन्होंने क्या बताया था, फोटो सिंथेसिस लाइट। अब इन दोनों चीज़ों का क्या मतलब हुआ, इन दोनों चीज़ों का मतलब ये हुआ कि जो आपका प्लांट होता है, जो आपका प्लांट है वो प्लांट नॉर्मली ब्लू लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद में रेड लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद में ग्रीन लाइट को। ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन का। ये तो एब्जॉर्प्शन की बात करें कि हाँ प्लांट ने ले तो ली है ये लाइटें, उसने एब्जॉर्ब तो कर ली है, बट वो यूज किसका करता है सबसे ज्यादा, रेड लाइट। किसमें, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा लाइट यूज आती है रेड, उसके बाद में आती है ब्लू, और उसके बाद में आती है आपकी ग्रीन। ये एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट था। इतना ही एक्सपेरिमेंट, कुछ ज्यादा ऐसे कुछ हवा हवाई वाली कोई बात है नहीं इसके एक्सपेरिमेंट में, यही बात थी। अब इस एक्सपेरिमेंट को आप ग्राफ के थ्रू और देख लीजिए एक बार। इस एक्सपेरिमेंट को अपन किसके थ्रू देख लेते हैं, ग्राफ के थ्रू, थोड़ा सा और आपको भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाए। ये ग्राफ है नॉर्मल साइड। अब इस ग्राफ में यहाँ पर एक तो आएगा एब्जॉर्प्शन के लिए, और दूसरा साथ में आ जाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए आ गया। यहाँ पर आपकी लाइट है, वी है, आई है, बी है, जी, बी, ओ, आर, सारी लाइटें आ गई अपनी। जो विजिबल लाइट है वो उनकी बात कर रहे हैं अपन। अब यहाँ से देखना, एक स्पेक्ट्रम निकलेगा यहाँ से और एक निकलेगा यहाँ से। इसको थोड़ा सा अपन कर लेते हैं यहाँ पर, एक निकलेगा यहाँ से। अब देखो एक ग्राफ निकलेगा यहाँ से, इसका थोड़ा सा निकलेगा, एक ग्राफ निकलेगा, फिर अब देखना
इस ग्राफ में आपको चीज़ नोटिस करनी है, वो कौन सी करनी है, जो आपकी रेड कलर में जो ग्राफ जा रहे हैं वो किस चीज़ का है, वो है एब्जॉर्प्शन का। और जो हल्का ब्लू लाइट में आपका ग्राफ जा रहा है वो किसका है, फोटोसिंथेसिस का। ये फोटोसिंथेसिस में जो लाइट यूज आ रही है उसका, ये फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा लाइट कौन सी यूज आती है। तो यहाँ से ग्राफ देखोगे तो देखना, यहाँ से जो ब्लू कलर वाला ग्राफ है वो यहाँ पर इतना ही जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, इसकी पीक देखना कितनी है, यहाँ तक है। बट आगे आप जाओगे तो ये लाइट सबसे ज़्यादा हाई कहाँ हुई, कहाँ हो गई, रेड पे। तो रेड पे जाकर आप देखना कि ये यहाँ पर अपना पॉइंट बनाता है, और ये पॉइंट किसके लिए बना रहा है, फोटोसिंथेसिस के लिए। किसके बना रहा है, फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किस लाइट में हो रहा है, रेड लाइट में। किस में हो रहा है, रेड लाइट में हो रहा है। अब इधर देखो, ये नीचे देखो रेड लाइट ये रही यहाँ पर, इसीलिए ग्राफ यहाँ पर ऊपर गया, किसका गया, फोटोसिंथेसिस का गया। अब देखो एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन वाला ये रहा। अब एब्जॉर्प्शन का ग्राफ देखो ना, हाई पॉइंट कहाँ पर पड़ता है, ये देखो यहाँ पर पड़ा है इसमें हाई पॉइंट। और हाई पॉइंट कौन सी लाइट पे पड़ा है, ब्लू लाइट। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन हो तो रहा है पर किसका हो रहा है, ब्लू लाइट का। यहाँ से समझ में आ गई ये बात है। ये था इसका हल्का सा ग्राफ। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।